Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to discuss another topic which is very simple, short and interesting. That is relationship between business and environment. देखो प्रीवियस क्लासेस में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग किया है, फीचर्स कर लिए, हमने ये भी डिस्कस किया है कि हमें क्यों स्टडी करनी चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट की, राइट। लेकिन आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि बिजनेस और एनवायरनमेंट के अंदर रिलेशन क्या होता है। ठीक है, देखो जनरली बिजनेस और एनवायरनमेंट जो वर्ड्स हैं, जो आपकी टर्म्स हैं, वो दोनों ही रिलेटेड हैं। ठीक है, बहुत क्लोजली रिलेटेड है आपस में। ठीक है, अगर आपका एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है बिजनेस को, तो हम सिमिलरली ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। स्टार्ट। बिजनेस एंड एनवायरनमेंट आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, एनवायरनमेंट में एक्ट इधर एज अ स्टिमुलेंट और अ कॉन्स्ट्रेंट फॉर बिजनेस। देखो जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो कई बार बिजनेस के लिए प्रूव होता है हेल्पफुल, मतलब कई बार वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, और कई बार ऐसा भी एनवायरनमेंट मतलब एक्ट करता है कि वो बिजनेस के लिए थ्रेट क्रिएट कर देता है। तो अगर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा ही होगा फॉर श्योर। मतलब ऐसा नहीं कि हम कहें कि एनवायरनमेंट का सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। नो, किसी सिचुएशन में आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा और कहीं कहीं आपको सेम एनवायरनमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखना पड़ सकता है। A business enterprise can expand itself as and when favorable changes take place in the environment. देखो, अगर अब आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपने पे एग्जांपल लेके चलो, आपका खुद का बिजनेस है, राइट। अगर आपको लगता है कि मार्केट में या फिर एनवायरनमेंट में कोई फेवरेबल चेंजेस अकर हुआ है, पॉजिटिव चेंज अकर हुआ है, जिसे आप अगर अडेप्ट करते हैं तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होने वाला है, बेनिफिट होगा किसी भी एंगल से। ठीक है, वो किसी भी कंटेक्स्ट में प्रॉफिट हो सकता है, बट आपको ये पता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर चेंज को, पर्टिकुलर जो भी आपका मतलब चेंजेस आ रहे हैं, उसे अगर आप अडेप्ट करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होगा। ठीक है, तो यही बोला गया। देखो, बिजनेस एक्सपैंड कर सकता है अपने आप को जब उसे ये लगता है कि कोई भी फेवरेबल चेंजेस अक्कर हुए हैं एनवायरनमेंट के अंदर। बट उसके अगर हम दूसरी साइड बात करें, अगर एनवायरनमेंट में कोई ऐसा चेंज आ रहा है जो अनफेवरेबल है आपके लिए, ठीक है, इफ देयर इज एनी अनफेवरेबल एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, ठीक है, तो बिजनेस को क्या करना पड़ सकता है, कई बार सिचुएशंस ऐसी अक्कर हो जाती है कि उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, उन्हें चैलेंजेस, उन्हें प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती है। देखो, ऑन द अदर हैंड, व्हेन द प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट इज अनफेवरेबल, द बिजनेस में फेस चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। सिंपल। नाउ अब कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगी, कुछ ऐसे आपके पॉइंट्स आएंगे जहां पर आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा कि बिजनेस और एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज म्यूचुअली रिलेटेड। देयर इज कोरिलेशन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट एंड इट इन्फ्लुएंसेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखो, बिजनेस इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय एनवायरनमेंट से। ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है, और उसी तरह बिजनेस भी एनवायरनमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, कंपोनेंट्स को अफेक्ट करता है। मतलब दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली रिलेटेड है। अगर बिजनेस अफेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को, तो एनवायरनमेंट भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज हम ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्री हमारी जो है वो रिसेशन फेस कर रही है, मतलब इकोनॉमी के अंदर एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है। तो अब आपके बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, आपकी जो भी मतलब रेट्स हैं, प्रोडक्शन का जो रेट है उसे कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मार्केट में तो रिसेशन चल रहा है, मार्केट आपकी डाउन चल रही है। आप प्रोडक्शन कर भी देंगे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में, तो आपके लिए कोई बेनिफिशियल ही नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि डिमांड ही नहीं है मार्केट में। तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन कम करनी पड़ती है। और जब मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे बिजनेस डिसाइड करता है टू अडॉप्ट एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, एग्रेसिव प्रमोशंस करते हैं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रोडक्ट्स की सेल हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रहा है आपके बिजनेस को। मतलब इकोनॉमी में क्या चीज़ थी, रिसेशन था, उसके कारण बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा कि उसे अपनी प्रोडक्शन के रेट को कम करना पड़ा। ठीक है, फर्स्ट तो ये था। सेकंड क्या है, अगर आपकी इकोनॉमी में कंपटीशन अक्कर होता है, इफ देयर इज एनी कंपटीशन
या कोई भी आपका कोई कॉम्पिटिटर आ गया है मार्केट में, तो अब बिजनेसमैन को क्या करना होगा, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने आप को मार्केट में सेम पोजीशन पे रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट्स को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्लियर है कि हमें क्या कर रहा है, बिजनेस के जो एनवायरमेंट के जो कंपोनेंट्स है वो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो हियर द एनवायरमेंट इज अफेक्टिंग बिजनेस, ओके। In the same way, business enterprise in the form of a group may exert pressure on the government to change its economic policies. So here, business is affecting environment. Hence, business and environment are mutually related and both influence each other. तो इसी तरह हम बोल सकते हैं सिंपली कि दोनों ही क्या है, आपस में म्यूचुअल रिलेटेड है और दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। क्लियर है ये फर्स्ट पॉइंट, म्यूचुअली रिलेटेड, okay. Moving ahead to the second point, that is environment requires business to be dynamic. देखो हम सबको ये चीज पता है कि environment कैसा होता है, डायनामिक होता है नेचर से, ठीक है। मतलब environment की नेचर क्या है, उसका फीचर क्या है कि वो कभी भी सेम नहीं रहता, ठीक है, उसमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस अक्कर होते रहते हैं, ठीक है। अब देखो जब बिजनेस एनवायरमेंट अगर आपका डायनामिक है तो क्या बिजनेस आप स्टेबल रख सकते हो, फिक्स्ड रख सकते हो? अगर आप चाहो कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम तो कोई चेंजेस नहीं लाएंगे जी, एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना। अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आए हैं तो बिजनेस को भी अपनी पॉलिसीज, अपनी जो भी उन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, अकॉर्डिंगली उन्हें भी चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट के साथ, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को एडजस्ट कर सके, यही होता है, ठीक है। तो यही हमारा पॉइंट है, एनवायरनमेंट रिक्वायर्स बिजनेस टू बी डायनामिक। देखो, because of changing environment, business policies and strategies have to be dynamic. Many elements in the environment are constantly changing. Example, economic, social, political, cultural, technological factors of environment never remain constant. देखो सिंपल है, हमारे पास, हमें ये चीज़ तो पता है कि इन्वायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका इकोनॉमिकल है, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, कोई भी फैक्टर है आपका इन्वायरमेंट का, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। अब अगर हम बात करें देखो कल्चरल की, क्या कल्चर सेम रहता है? जो ट्रेडिशंस थे, हमारे ट्रेडिशनल कल्चर होते थे और जो आजकल कल्चर है हमारा, हम अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या वो बिल्कुल सेम है, डिट्टो कॉपी है? नो। या फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिक कंडीशंस की, क्या जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी 10 ईयर्स एगो थी, क्या आज भी वही प्रिवेल कर रही हैं? नो। टेक्नोलॉजिकल की देखें तो आजकल तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है टेक्निक में, ठीक है ना। तो ये जो फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक, जो एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते, कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होते, स्टेबल नहीं रहते, ठीक है। दीज फैक्टर्स आर फ्लेक्सिबल और डायनेमिक। अब ये डायनेमिक है तो हमें जो अपने बिजनेस की पॉलिसीज हैं, ठीक है, the business policies should be dynamic enough to adjust to the changing environment. With experience and maturity, the alert managers acquire skills to deal with dynamic environment. अब जो आपके अच्छे आपके मैनेजर्स होते हैं, अलर्ट मैनेजर्स होते हैं, अपने एक्सपीरियंस और अपनी मेचोरिटी के बेसिस पे वो क्या करते हैं, स्किल्स एक्वायर करते हैं ताकि वो जो आपके डायनेमिक एनवायरनमेंट है उनके साथ डील कर सके। आई थिंक सेकेंड पॉइंट भी देखो आपको क्लियर हो गया होगा, क्या था, एनवायरमेंट रिक्वायर्स बिजनेस टू बी डायनेमिक। बहुत ही सिंपल है, बहुत बेसिक्स है ये, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है कि अगर आपका एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट अगर आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है तो इट डजेंट मैटर कि आपको हमेशा वो अपॉर्चुनिटीज देगा, नो। आज आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, हो सकता है आपको बिल्कुल नेक्स्ट मोमेंट पे वो थ्रेट भी बन जाए आपके लिए, ठीक है। तो आपके लिए जो एनवायरनमेंट होता है वो दोनों चीज़ें ही प्रोवाइड करता है, आपको अपॉर्चुनिटीज भी देता है और आपको थ्रेट्स भी प्रोवाइड करता है। तो अब वो आपके ऊपर है कि आपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है, अपॉर्चुनिटीज को कैसे आपने अवेल करना है, राइट, टाइमली बेसिस पे, ताकि आप कॉम्पिटिटर से आप ज़्यादा बेनिफिट उठा पाओ। और तो अगर आपको कोई थ्रेट्स आते हैं, अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने इसको कैसे टैकल करना है, क्या आपने मतलब स्ट्रैटेजीज बनानी है ताकि आप स्मूथली उसे हैंडल कर सको, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड्स अप टू यू। नाउ इफ द प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट इज फेवरेबल फॉर बिजनेस,
growth and prosperity, then business unit respond positively. देखो बहुत सिंपल है. अगर एक बिजनेस मैन को लगता है कि उसके लिए जो भी प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल चल रहा है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा. इट मीन्स उसे वो अडॉप्ट कर लेगा. फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस यूनिट इज ऑफन एनकरेज्ड टू प्रोड्यूस मोर व्हेन द गवर्नमेंट गिव्स सब्सिडी और रिड्यूस टैक्स बर्डन. देखो, जब गवर्नमेंट आपकी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है या फिर आपके टैक्स बर्डन को कम कर देती है, तो उस टाइम पे जो बिजनेस यूनिट होती है ना, वो ज़्यादा मोटिवेटेड होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, क्योंकि आपको पता है कि जितने मर्जी प्रॉफिट्स हो जाएंगे तो हम मतलब हमें टैक्स ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, या फिर आपकी गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज दे रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो. तो ठीक है, देखो इसका ना एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, जैसे हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, ठीक है, आपके कुछ बैकवर्ड रीजन्स होते हैं, आपके रूरल एरियाज होते हैं. अगर आप वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो गवर्नमेंट आपको क्या देती है, गवर्नमेंट आपको कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, टैक्स में आपको मतलब एग्जम्पशंस मिल जाती हैं, रिबेट मिल जाती है, टैक्स हॉलीडे मिलता है आपको, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारे कंसेशनल रेट्स पे आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं. तो उस टाइम पर जो आपका बिजनेस यूनिट होगा वो मोटिवेटेड होगा, अनकरेज्ड होगा कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या करे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन करे, ताकि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अपॉर्चुनिटीज वो उसे अवेल कर सके. ठीक है, अब उसी तरफ अगर हम बात करें, अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को सडनली ज़्यादा इम्पोज कर दे, हाई रेट्स इम्पोज कर रही है, ठीक है, या फिर जो सब्सिडीज अर्लियर प्रोवाइड की जा रही थी बाय द गवर्नमेंट, अब उसको वो स्टॉप कर देती हैं, तो अब वो आपके लिए क्या हो गया, मतलब एक तरह से थ्रेट क्रिएट हो गया ना आपके लिए. पहले जो चीज़ आपके लिए फेवरेबल चेंज थी, फेवरेबल आपके लिए रिजल्ट दे रही थी, अब वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट पा रही है. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए अपनी पॉलिसीज भी अकॉर्डिंगली आप चेंज करेंगे. ऑन द अदर हैंड, इफ बिजनेस एनवायरनमेंट पॉजेज थ्रेट to the business, then it is unfavorable for the business unit. For example, when the government imposes high tax rates on profits, then it acts as hindrance in the growth. Hindrance means रुकावट आना. ठीक है, जब आपको पता है कि अगर हमारे हाई प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो टैक्स रेट है वो उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, तो आप अपने प्रॉफिट से तो कम करोगे ना अल्टीमेटली, ताकि आपके ऊपर टैक्सेस ना हो ज़्यादा. क्योंकि देखो, अगर आपने टैक्स सपोज प्रॉफिट्स अर्न कर लिए, अगर आपने अब टैक्सेस में ही सारा पे कर देना है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. ठीक है ना, बहुत सारा कुछ पोर्शन तो आपका टैक्स में चला जाएगा. तो एक तरह से क्या होती है, वो आपकी ग्रोथ प्रोसेस में हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है, मतलब एक ऑब्स्टेकल बन जाता है, प्रॉब्लम बन जाता है वो. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. देखो फटाफट से कुछ देखते हैं कि हमने क्या क्या देखे हैं. कुछ आपके पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स हमने बेसिकली डिस्कस किए आज के लेक्चर में, ठीक है, जो कि आपको बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट. फर्स्ट वन इज म्यूचुअली रिलेटेड, एंड द सेकंड वन इज एनवायरनमेंट रिक्वायर्स बिजनेस टू बी डायनामिक, एंड द थर्ड वन इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. नाउ कंक्लूजन देखो क्या निकलता, बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन है, दैट द बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस को ही सिर्फ एक फेवरेबल एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, एनवायरनमेंट भी बिजनेस पर डिपेंड करता है, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है म्यूचुअली. ठीक है ना, देखो अगर बिजनेस नहीं होगा तो एनवायरनमेंट का क्या मीनिंग रह जाएगा. ठीक है ना, एनवायरनमेंट किसको अफेक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को ही एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है. ठीक है, दोनों ही म्यूचुअली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, राइट. The business affects environment and environment affects business. This is a never ending process of interaction. मतलब environment, business, environment, ये साइकिल आपकी चलती ही रहती है, ये कभी भी ये प्रोसेस आपका खत्म नहीं होता. ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे.